हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि रैशनल नंबर्स के बारे में लास्ट क्लास में पढ़े थे कि क्या होता है रैशनल नंबर्स, है ना, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो अब हम लोग रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि क्लास 6 में हम लोग कोई भी इंटीजर्स को नंबर्स लाइन में रिप्रेजेंट करते थे। नंबर लाइन क्या होता है, एक लाइन होता है, ठीक है ना, जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है ना, कहाँ पे, उसका लोकेशन को बताता है एक्चुअली में। क्लियर है? तो इसको हम लोग समझें कि कैसे हम लोग रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, रैशनल नंबर सबको पता है क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में होता है ना, जहाँ पे P और Q कोई इंटीजर्स होता है। तो चलो हम लोग इसको ना दो कंडीशन में लेंगे। क्या लेंगे, एक है ना, चलो इसको जैसे कि मान लो 4/7 है ना, एक ये कंडीशन है। अच्छा, प्रॉपर इम्प्रॉपर सब पढ़ा है। प्रॉपर क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, और इम्प्रॉपर क्या होता है, जिसमें, बोलो कोई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ग्रेटर रहता है। ठीक है ना, तो ये दो कंडीशन, एक प्रॉपर का और एक इम्प्रॉपर का। ठीक है, ध्यान रहना। चलो लिख लेते हैं हम, प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। ये दोनों केस बस समझ जाओ, तुम्हारा क्लियर है काम, कैसे रिप्रेजेंट करना है वो एकदम इजी हो जाएगा। प्रॉपर इम्प्रॉपर ध्यान रहे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो अभी क्या लिखे 4/7, तो प्रॉपर का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, देखो यहाँ पे। और इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, N for न्यूमरेटर, D for डिनोमिनेटर। ये दोनों कंडीशन सीखेंगे, बस यही दोनों समझो, काम खत्म तुम्हारा। ठीक ना, तो 4/7 ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो, सबसे पहले 4/7 का लोकेशन देखना हो कि एक्चुअल में 4/7 कहाँ पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, हमें तो मालूम नहीं है। तो जब भी प्रॉपर रहे, क्या रहे, जब भी प्रॉपर रहे तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा। किस में आएगा, 0 और, बोलो क्यों। अगर हम इसको डिवाइड कर दें इस तरह से, तो यहाँ पे डेसिमल डालना, अभी जस्ट हम लोग डेसिमल पढ़े कैसे डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35, फिर 5 है, फिर यहाँ से 0 लेंगे, फिर ऐसे चलते चला जाएगा। देखो तो 0.5 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग का मतलब होता है 0 और 1 के बीच में। क्लियर है, 0 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि 0 और 1 के बीच में, यानी कि इसका लोकेशन हमें पता चल गया कहाँ पे है, वो 0 और 1 के बीच में, तो कहीं पे होगा। अब हम यहाँ पे ले लिए 0, यहाँ पे ले लिए 1, अब मान लो इधर -1 हो रहा होगा, अभी हमको -1 का काम नहीं, इसीलिए हम बड़ा बड़ा 0 और 1 ले लिए। इधर 2 3 4 5 6 जा रहा, अब उतना हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे कॉपी में स्पेस का कमी है। ठीक है ना, तो हम सिर्फ 0 और 1 के बारे में अभी कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर है, तो 0 और 1 इसी के बीच में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, अब हमें तो मालूम नहीं है। तो देखो क्या करना है हम लोग को, इस 0 और 1 को कितना पार्ट करना है, 7 पार्ट। कैसे करेंगे, इक्वली में हम लोग को अच्छा से करना है, 1 2, देखो यहाँ पे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 4 5 6 और 7 पार्ट। इसका नाम दे देते हैं हम कुछ, A B C D E F G। फिर से समझो कि सबसे पहले हम लोग को प्रॉपर का मतलब होता है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, और ये हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा, कहीं पे भी रहेगा। क्यों रहेगा, जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट समथिंग आता है। जैसे कि मान लो 1/2, क्या बोले हम, 1/2 कितना आ जाता है, 0.5। ये भी प्रॉपर है कि नहीं है। मान लो तुम क्या लिख ले, 5/10 या 5/20 जो भी है ना, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो 2 बार में 40 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर 0 लिए तो 0.25 समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि 0 और 1, इन बिटवीन 0 और 1 कहीं पे भी होगा। तो क्या किया हम लोग, नीचे वाला डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतना पार्ट हम लोग को करना है, किसको, 0 और 1 को। ठीक ना, तो यहाँ पे देखो 1 पार्ट 2, देखो ऐसे हम लोग को काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 1/7
2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। इसको करेंगे हम लोग 7/7 तो कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसको करेंगे हम लोग 0/7 तो 0 ही आएगा, यानी कि 0/7 से लेकर के अब यहाँ पे 4/7 कहाँ है, ये वाला चीज समझ में आई बात। तो ये है 4/7, इसका लोकेशन समझ में आया, क्लियर हुई बात, समझ में आया ना। 0/7, 1/7, 2/7, क्योंकि 0/7 7 ही होता है, 1/7, 2/7, 3/7, ठीक है ना। और यहाँ पे 6 के बाद 7/7 1 होता है, ध्यान रहे ये बात। तुझको समझ में आ रहा है बाबू तौफीक, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा कोई पूछ रहा है कुछ, ये तो तुम्हारा हो गया क्या उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव रैशनल नंबर। अगर इसकी जगह में अगर -4/7 रहे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब इसका लोकेशन कहाँ पे रहेगा, 0 और -1 के बीच में। क्या रहेगा 0 और -1। अगर माइनस रहा तो 0 -1 के बीच में, अगर प्लस रहा तो 0 और 1 के बीच में। कोई दिक्कत है किन्हीं को नहीं ना। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसी में हम दिखा दे रहे समझाने के लिए, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। ये 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, थोड़ा सा और ले लेते हैं डिस्टेंस। ये तुमको ना अच्छा से स्केल से इक्वली करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मेजरमेंट सही नहीं होगा, ठीक ना, हम हाथ से कर रहे हैं। तो -1 और 0 के बीच में कहीं होगा, कितना नीचे है, तो इसको कितना पार्ट करना होगा 7 पार्ट कर लेते हैं। 1 4 5 6, थोड़ा सा और बड़ा लेना होगा हम लोग को डिस्टेंस, ठीक ना। 1 2 3 4 5 और 6 देखो, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये लाइन जो है ना तुमको 6 ही खींचना है, ध्यान रहे, ठीक है ना। कितना खींचना है 6 खींचना, तो ये 7 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, अच्छा माइनस वाला जो हम लोग काउंटिंग करते हैं वो ध्यान रखना कि अगर कोई नंबर्स लाइन है तो अगर ये 0 है, ये -1 -2 ये उल्टा होता है, मतलब इधर से जाए होता है ना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे -1/7 माइनस 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 माइनस, ठीक ना, -6/7 माफ़ करना। अब -7/7 कट जाएगा तो -1 आएगा। तो यहाँ पे भी तुम लिख दो, क्या लिखोगे, ABCD तो नाम दे दिए हम लोग, PQRS, ठीक ना, UV जो भी लिखना है। तो ये वाला जो S जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है -4/7 को। समझ में आ रहा है ना तुझको, कोई दिक्कत है। तो पॉजिटिव 4/7 को 0 और 1 के बीच में, प्रॉपर के लिए अभी बात है, अभी इम्प्रॉपर में गए नहीं, अभी इम्प्रॉपर में नहीं गए, सिर्फ प्रॉपर का बात हो रहा है कि जब 4/7 होगा तो 0/1, 0 और 1 के बीच में, और -4/7 रहा तो 0। क्लियर है ना। तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा कि -1/2 और +1/2 को रिप्रेजेंट करो, तो एक इधर लेना और एक उधर लेना, ठीक है ना। वो तो इजी वाला हो जाएगा, नीचे में जितना कम रहेगा कम पार्ट्स करना पड़ेगा। हम थोड़ा सा 7 ले लिए क्योंकि समझाने के लिए, है ना। क्लियर है बात, ये समझ में आ गया प्रॉपर का। अब इम्प्रॉपर में आए, हाँ तुझको कुछ बोलना है हमसे बोलो। तो इम्प्रॉपर का मतलब होता है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, तो इसी को हम पलट दिए, क्या कर दिए, प्रॉपर को इम्प्रॉपर में बना दिए, यानी कि अब इसको सॉल्व करें, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले इसका लोकेशन फाइंड आउट कर कि किसके बीच में आ रहा है, 3 4 के बीच में आ रहा है, 7 2 के बीच में आ रहा है, 0 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है ना, किसी के बीच में तो आ रहा होगा कहीं ना कहीं, तभी ना। तो सबसे पहले इसका लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। तो याद करो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है, 4 है 7 इसको डिवाइड कर रहा है, तो 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 3। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 3/4, यानी कि ये 1 समथिंग है, ये क्या है, यानी कि 1 और किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। देखो मतलब अगर ऐसा रहा 4 होल 1/2 यानी कि 4.5 4.5, तो ये किसके बीच में होता है, 4 and 5 के बीच में। तो इसका लोकेशन कहाँ, ये कहाँ पे रहेगा, कौन सा 2 नंबर्स के बीच में रहेगा, ये 1 and
2 के बीच में, क्योंकि 1 एंड समथिंग है। क्लियर हो रहा है बात? तो ये 1 और 2 के बीच में होगा। इसको मिटा दे, समझ में आ गया? इसको बना लेना बाद में, ठीक है ना, और होगा तो देख लेना वीडियो, नहीं समझ आए तो अब यहाँ पे देखो, इसका फिर से हम लोग को अब ना यहाँ पे 0 ले लिए, 1 और 2 इसका काम है, ठीक है ना, ये सब का काम नहीं है एक्चुअल में, इसका काम नहीं है, हमको 1 और 2 में काम करना है, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में। तो अब वही काम करना है। नीचे में कितना है? 4, तो इसको कितना पार्ट करना पड़ेगा? 4 पार्ट। तो 1 2 और 3, तो 1 2 3 एंड 4। इसका नाम दे देते A B C D और अल्फ़ाबेटिकली। अब हम लोग काम करेंगे, कैसे काम करेंगे देखो यहाँ पे, 1 1/4, 1 2/4, 1 3/4, और यहाँ पे करेंगे 1 4/4, तो ये 4 4 कट जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। समझ में आई बात? और यहाँ पे 1 0/4, तो 0/4 0 हो जाएगा, तो 1 ही बच रहा है ना यहाँ पे। तो इसका जो है वो क्या है? 1 3/4 कहाँ पे है? डी पे है। समझ में आया? एक और क्वेश्चन बता, इम्प्रॉपर के लिए समझ में आ रहा? सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग को पता करना है कि उसका लोकेशन कहाँ पे आ रहा है एक्चुअल में, 3 4 के बीच में आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? कुछ पूछना है कि एक और क्वेश्चन बता दे? बोलो। चलो 8/3 को बनाते हैं। किसको? 8/3। देखो यहाँ पे सना, देखो यहाँ पे पूछो बाबू, 8/3 दिस इज इम्प्रॉपर। सबसे पहले क्या काम करना है? मिक्स फ्रैक्शन में लाना है, क्योंकि हमें पता करना है कि ये कहाँ पे है, हमें नहीं मालूम है। तो डिवाइड करो, तो 3 2 6। इसको कैसे लिखते हैं? 2 होल 2 यानी कि 2 समथिंग, यानी कि तुम बताओ जाहिर ये किसके बीच में हो रहा है? 2 2/3 किसके बीच में आ रहा? कौन सा 2 नंबर्स के बीच में? तू बता भाई। बहुत बढ़िया, 2 and 3 के बीच में आ रहा है, 2 and समथिंग है, बैठ जाओ। तो ये है, ठीक है ना। तो 2 and 3 को हम लोग को लेना है। क्लियर है? आ रहा है ना तुझको समझ में? तो यहाँ पे 2 and 3। अब इसके बाद कौन सा काम करते हैं बताओ तुम? हाँ 3 पार्ट करना है इसको ना, तो 1 और 2, तो 1 2 एंड 3 पार्ट्स हो गया। इसका नाम दे दिए हम लोग। अब यहाँ पे क्या करना है? 1 माफ करना, 2 है ना, 2 1/3, 2 2/3, यही है। लिख दो C रिप्रेजेंट 2 2/3 ऑन द नंबर लाइन। ये स्टेटमेंट लास्ट में लिख देना। तो ये पूरा का पूरा अगर समझ में आया तो तुम्हारा ये टॉपिक ही ख़त्म हो गया है ना। इससे सारा क्वेश्चन कर लो।